व्हाट इज एन IPv6 एड्रेस? IPv6 एड्रेस इज ए 128 बिट का आपका V4 32 बिट या आपका 128 बिट, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफायर है, ठीक है, आपकी किसी भी डिवाइस के लिए किसी एक नेटवर्क का। अगर आईपी एड्रेस चाहिए होता है ना, यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो IPv6 क्या है कि 120 बिट का आइडेंटिफायर है, यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइसेस ऑन IPv6 नेटवर्क। कुछ इस तरीके का आपका IPv6 एड्रेस हमेशा दिखता है, ठीक है। तो जनरली अगर मैं एक बार दिखाता हूँ, अगर मेरे को इसमें दिखाएगा तो मेरा अभी अडेप्टर कनेक्ट ये है ना, ये देखो, ये आपका IPv6 एड्रेस दिखा रहा है कुछ, है ना। इस तरीके का ये आपका IPv4 एड्रेस है, और ये वाला IPv6 एड्रेस। समझ आई ये चीज? इसकी हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपके सब नेटिंग कैसे होगी, सुपर नेटिंग कैसे होगी, सारी एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरीके का आपको IPv6 एड्रेस दिखता है। समझ आ रही है चीज? ठीक है। इसी के अंदर ही आपका डिवाइस का मैक एड्रेस भी इंक्लूड है इसमें। अब वो मैक एड्रेस हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो अब देखेंगे अब उस चीज को। तो IPv6 के एड्रेस का आपने स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर ऑफ IPv6, 128 बिट का आपका टोटल होता है, रिटर्न इन हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है ये। आपके 8 ब्लॉक्स में डिवाइड है, आपके टोटल 8 ब्लॉक्स में डिवाइड है। और आपका हर एक ब्लॉक जो होता है वो आपका 16 बिट का होता है, ठीक है। IPv4 में आपका हर एक ऑक्टेट कितने बिट का था? सिर्फ 8 बिट का था, तभी 8 4 32 आ रहा था। इसमें आपका हर जो ऑक्टेट है वो आपका 16 बिट का होता है। समझ आई ये बात आपको? और ब्लॉक जो है, यानी कि हर एक जो ब्लॉक है वो सेपरेटेड बाय आपका कोलन से सेपरेट किया जाता है, और V4 में आपका डॉट से। यही होता है, ठीक है ना डिफरेंस। IPv6 का आपका शॉर्टनिंग URL की इतना बड़ा एक आपका IPv6 एड्रेस है। अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर, अगर आपको कंपनी ने ये कह दिया कि आपको एक नेटवर्क बनाना है जो कि आपका IPv6 में इंप्लीमेंट होना चाहिए, तो क्या आप इतने बड़े मैक एड्रेस, इतने बड़े आप IP एड्रेस राइट करोगे? V4 हो तो आप कर लोगे 192.168.1.1.2 आप कर लोगे। बट इतना बड़ा आपको मैक ये आपको IPv6 एड्रेस लिखने के लिए कर दिया जाए तो आप लिखोगे इतना? काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। तो इसी चीज के लिए आपका IPv6 का शॉर्टनिंग रूल बनता है, ठीक है। शॉर्टनिंग रूल आपका आएगा कि अगर आप देखो कि आपका कुछ मैक एड्रेस आपका, सॉरी, IPv6 एड्रेस कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, जनरली बिल्कुल फॉर्म है। शॉर्टन करने का एक इसका सबसे बड़ा एक क्या है, सबसे पहला रूल, कि जो भी आपके लीडिंग जीरो होते हैं, ठीक है, हर क्या आपके 8 ऑक्टेट हैं, 8 ऑक्टेट में से जो भी ऑक्टेट जीरो से शुरू हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, वहां से जीरो हटा देते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑक्टेट कंप्लीटली आपका जीरो है तो वहां पर हम डबल कॉलन लगा देते हैं। समझे इस चीज को? दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपका एट, आपका टोटल गेट का कोड, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी मैं ले लेता हूँ, 293E.00001 4 और एक और ले लेते हैं 0001, जैसे ये ले लिया, ठीक है। ये जनरल आपका IPv6 एड्रेस का फॉर्म होगा, इसी तरीके से होता है ना डबल कोलन, ठीक है। इसका शॉर्टन करने का आपका क्या है, सबसे पहला रूल है आपका ये कि आपका जो भी ऑक्टेट जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, जीरो करते हो, ठीक है। मतलब आपको उसको हटा देना है। तो ये वाला आपका क्या हो रहा है, 293 है, इसका तो कोई जीरो है नहीं, इसको नीचे लेंगे। अब इसमें आपके 3 जीरो आए हैं, यानी कि ये वाला ऑक्टेट जब शुरुआत किससे हो रहा है आपका, जीरो से शुरू हो रहा है, तो हम इसमें से तीनों जीरो हटा के आगे के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका ये 2 जीरो है, ठीक है, लीडिंग जीरो है ना दोनों, ठीक है। कभी भी बैक पे पीछे है तो उस जीरो को कभी नहीं घटाएंगे हम, जो आगे से शुरू होते हैं जीरो को हमेशा हटाएंगे। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 34 हो गया। अब ये वाला भी कंप्लीट जीरो है, ये वाला भी कंप्लीट जीरो। इन जीरो को हम क्या करेंगे, डबल कॉलन से, ठीक है। मीन्स डबल कॉलन का मीन्स क्या है कि हमने इसको कंप्लीटली हटा दिया, यहाँ पर कंप्लीटली हटा दिया, तो आपके ये 2 कॉलन बच गए, ये 2 कॉलन मैंने यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या रहता है, 4B60 7D48, और आपका क्या बचता है, 001 है, इसको कंप्लीट करेंगे, ये शो होगा। सभी डबल कॉलन आएगा।
तो एक IPv6 के अंदर सिर्फ आप एक ही बार डबल कोलन का यूज कर सकते हो। इसका क्या इशू आएगा, जैसे अभी मैंने एड्रेस को भी लिखा था, ठीक है, मान लो कि आपके यहाँ पर जीरो आ गया दोबारा से, या ये जैसे ये जीरो आ रहा है फोर और फोर, जैसे ये आपने कंप्लीट करके बाई चांस मान लो कि यहाँ पर भी जीरो आ गई और यहाँ पर भी आपकी जीरो जीरो आ गई, लास्ट में भी आपकी क्या है जीरो जीरो आ गई, देन ठीक है, तब हम किसी एक को ही हम क्या करेंगे डबल कोलन से रिमूव कर सकते हैं। एक IPv6 एड्रेस में आपके डबल कोलन दो बार नहीं आ सकते, तो क्या करते हैं हम इसके लिए वन लिख दिया, ये आपका 34 हो गया। इन दोनों के लिए मैंने क्या था इसको कंप्लीट किया हटा दिया, तो इधर से क्या बचे पहले करंट बच गया जो दोनों, ये मैंने डबल कोलन लगा दिया। अब आपका आ जाएगा 4b6 आ गया। अब दोबारा डबल कोलन तो लगा नहीं सकते, ठीक है, एक ही बार आपके 6 में एक ही बार आपका डबल कोलन। अभी जो दोनों बच गए इसको हम क्या कर देंगे सिंगल स्क्रिप्ट होगा, समझे इस चीज को। तो देखो कितना बड़ा कॉम्प्लिकेट था, इसको 30 और कॉम्प्लीट करते हैं, कितना राइट कर सकते हैं इसकी, ठीक है, या आप राइट कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी जो चीज मैं आपको बता रहा था और P6, ठीक है, ये आपका कितना टोटल 8 का है ना, ठीक है। तो अब बात आ जाएगी आपकी क्लास, अगर मैं IPv4 की बात करूं तो उसके अंदर आपकी क्लास होती थी ABCD, आपकी 5 क्लास होती थी, और आपका IPv6 में कोई भी क्लास नहीं है, ठीक है। पहला कंसेप्ट ही आपका क्लियर हो गया। आपको देखो कितना इजी पड़ रहा है, इसके अंदर ज्यादातर चीजें नहीं निकलती है, सिक्योर मैनर में आपका काम करना है। नेक्स्ट जो चीज आती है, अब क्लास A का एड्रेस अगर मैं IPv4 की बात करूं तो आपको पता है इसके अंदर से जो आपका पहला अपडेट है वो नेटवर्क के लिए, बाकी के नाम की होस्ट के लिए। बी के अंदर भी यही है कि आपके दो नेटवर्क के दो होस्ट के रिजर्व है, और सी के लिए आपके 192.168 यानी कि आपके नेटवर्क के वाले होस्ट का आपका फिक्स है। क्या आपको क्लियर है ना, वो कभी भी चेंज हो सकता है आपका। सेम अगर IPv6 की मैं अगर बात करता हूँ आपकी, तो IPv6 में ये जो स्टार्टिंग के जो 4 बिट है यानी कि 64 जो बिट है ये आपके, ये आपके होते हैं नेटवर्क, क्या होता है आपका नेटवर्क पार्ट, और ये जो आपके लास्ट के 4 बच जाते हैं ये होता है आपका होस्ट पार्ट। समझ रहे ये चीज, कोई दिक्कत आ रही है किसी चीज को समझने में बता देना, ठीक है। सिंपल सा IPv और की बात करें 3 क्लास की, जबकि एक नेटवर्क का पार्ट और होस्ट का पार्ट भी सब है, बट IPv6 के अंदर आपकी कोई भी क्लास नहीं होती, ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं, आपको 128 बिट का होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 64 हो जो आपके, इसको नेटवर्क को डिनोट करेंगे, और जो लास्ट के 4 होंगे वो आपके होस्ट होंगे, क्लियर है, ठीक है। मैं आपको उसी तरह एक मैक एड्रेस का और कंसेप्ट बता रहा था कि मैक एड्रेस जो है आपका IPv6 के अंदर ऑलरेडी आपका बाइंड है, ठीक है, ऑलरेडी बाइंड रहता है। तो वो मैक एड्रेस हमेशा आपका किस पार्ट के अंदर बाइंड रहेगा, होस्ट पार्ट के अंदर आपको बाइंड रहता है हमेशा, ठीक है। मैक एड्रेस आपका कितने बिट का होता है, आपका टोटल 48 बिट का होगा आपका, ठीक है। तो हमेशा जो मैक एड्रेस है आपका, ये जो भी IPv6 के जो लास्ट के 4 और 8 बचते हैं इसी के अंदर आपका मैक एड्रेस, इसीलिए हमें IPv4 के अंदर कोई भी मैक एड्रेस या कोई भी ऐसी चीज प्रोवाइड कराने की जरूरत, ठीक है। देखिए नेटवर्क पार्ट के अंदर आपका कभी भी मैक एड्रेस इंक्लूड नहीं होगा, जो होस्ट पार्ट यानी कि जो लास्ट के 64 बिट आपके बच जाते हैं, ठीक है, उसी में से ही आपका जो 48 जो बिट है वो किसके लिए रिजर्व हो जाता है, आपका मैक के लिए रिजर्व हो जाता है। समझ आ गया कितना सा, बिल्कुल बेसिक सा था इसका। अब आगे देखते हैं चलो। तो ये आपको कुछ एड्रेस दिख रहा है आपको कंप्लीट, तो अब आप इसको शॉर्टन कर सकते हो। देखो 2001 था, लीडिंग जीरो नहीं है, हमने क्या करा एज इट इज उतार दिया। DB8 में स्टार्टिंग में आपका जीरो था, हमने क्या करा लीडिंग जीरो हटा दी, सिर्फ DB8 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपके 000 आ रहे हैं, ठीक है, चाहे 3 बार जीरो आए चाहे 4 बार जीरो आए, बट मैटर क्या करेगा वो साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो आपके देखो 3 बार जीरो आ रहे हैं, मैंने आपको बताया हम जीरो हटा देते हैं, तो जीरो हटाने के बाद आपका डबल कोलन आ गया। उसके बाद आपके क्या आ गई FF वाली वैल्यू आ गई। जो पीछे जीरो है उनको हम कभी नहीं छेड़ेंगे, जो लीड कर रहे हैं उनको हमेशा हटाएंगे। तो FF00 हमने एज इट इज उतार दिया। 42 में लीडिंग जीरो आपकी दो है, हमने जीरो हटा दी 42 लिख दिया, और ये वाली वैल्यू थी एज इट इज लिख दिया। तो अब आप शॉर्टन है, अब ये वाला तो आप अपने नेटवर्क के अंदर इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो अभी फिर आप प्रैक्टिस करोगे एक चीज की, मैक एड्रेस दूं एक, ये IPv6 एड्रेस दूं कुछ,
चलो निकाल के देखो। ये वाला तो हो गया हमारा। ये ले लो, FE80। आप डायरेक्ट शॉर्टन करके लिख लो इसको। अगर आपको अपने नोट्स बनाना है तो कंप्लीट लिख लो, अदरवाइज आप ऐसे बता दो। इसका शॉर्टन यूआरएल क्या, शॉर्टन आपका क्या बनेगा आईपी एड्रेस? विंडोज तो मैं बड़ी करूंगा नहीं, बट इसमें दिख, किसी दूसरे उसके अंदर डाल देता हूँ। नहीं नहीं, बता दो। ले लो, कर लो। इसको इसको शॉर्टन करो पहले आप। डबल कोलन, ठीक है, डबल कोलन लगी उसके बाद। हाँ पहले, सही बात है, पहले 8329। ये आपका शॉर्टन यूआरएल हो गया, आई शॉर्टन आपका IPv6 एड्रेस हो गया। कोई बात नहीं, वो आईपी उसका ध्यान है ना, प्रैक्टिस कर करके वो डॉट की आदत होगी हमारी। ये ठीक है। अब इसके अंदर मैक एड्रेस आइडेंटिफाई करने का आपका क्या होगा? देखो कैस किस तरीके से मैक एड्रेस आप निकालोगे। मैक एड्रेस आपके कितने बिट का होता है? 48 बिट का। तो अगर मैं बात करूं, तो ये वाले जो चार हैं ये आपके किसके हैं? नेटवर्क के हैं। और ये वाले जो चार हैं ये आपके किसके हैं? होस्ट के हैं। तो होस्ट के आपके 48 बिट मैक एड्रेस के होंगे। ठीक है। तो मैक एड्रेस के 48 बिट मतलब कौन से हो गए आपके? तो आपके ये कितने का होता है आपका? 8 बिट का, 16 बिट का होता है। 16 32 48, ये जो स्टार्टिंग के तीन हैं ये आपके, या फिर ये जो लास्ट के तीन हैं ये आपके मैक एड्रेस, इन दोनों के अंदर कहीं छुपा हुआ है। मैक एड्रेस हमारा ऐसा ही होता है ना जनरली, कभी आपने देखा हो। ठीक है। ये देखो मैक एड्रेस, अगर मैं बात करूँ आपकी, सॉरी, कॉन्फिग -A। ये देखो कुछ इस तरीके की वैल्यू होती है ना आपकी, देख रहे हो? 0015 5D7E DEEE, कुछ इस तरीके से वैल्यू दी है आपकी। तो अगर मैं इनको साथ में पेयर करूं तो चार चार के पेयर बनेंगे आपके, है ना? और यही चार चार के पेयर जो है आपके यहाँ पर भी हैं, है ना? मैक एड्रेस की अगर हम बात करें, मैक एड्रेस में भी आपका क्या यूज होता है? आपका कोलन यूज करते हैं हम, ये तो आपका वैसे दिया हुआ है। मैक एड्रेस में भी हम कोलन यूज करते हैं। और यहाँ पर भी आपका क्या IPv6 के अंदर कोलन है, तो इसके अंदर से आपको मैक एड्रेस फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा। वो आगे देखते हैं हम इसमें। समझ आ रही है चीज ना? ठीक है, तो छोटा ना कोई भी ऐसा है तो इसको आप करेक्ट कर लो बिल्कुल। ठीक है। नहीं, इसके अंदर हार्ड होगा ही नहीं एक्चुअल में ना, आपका ये आएगा ही आएगा, आपके जीरो तो आएंगे ही आएंगे। ये तो अब निकाल ही लोगे आप, इसका तो बता ही दिया आपका कंसेप्ट। हाँ बच्चे, इससे पहले आ रहा था ना सब कुछ। ये हार्डेस्ट है, ये तो सबसे गिरे हुए हैं बिल्कुल। ये निकाल लो, ये वाला, इसका बताओ क्या होगा। ये भी confuse है। ये लो, इसका क्या आएगा? इतना ये हार्ड है। अगर आपके, अगर आपका जीरो का ऑक्टेट, अगर आपका जीरो का ऑक्टेट पूरे सीक्वेंस में है, चाहे वो दो है तो भी डबल कोलन आएंगे, अगर पांच है तो भी डबल कोलन आएंगे। हाँ,
ठीक है, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। सीक्वेंस मैटर क्या करेगा, आपका सीक्वेंस करेगा। ठीक है, सीक्वेंस में अगर लगातार आपके जीरो आ रहे हैं तो आपको उसमें जीरो जीरो नहीं यूज करना, डायरेक्ट आप कोलन लगा दो। ठीक है, तो अब देखो, अब बताओ, अब आपका ये वाला एड्रेस आपका इजी है या फिर IPv4 का एड्रेस इजी होगा? हाँ, V4 इजी हुआ या V6 इजी हुआ? V6 इजी हुआ ना। ये आप कहते, क्या आप नेटवर्क के अंदर ये नहीं अप्लाई कर सकते? ये तो उससे भी ज्यादा इजी पड़ेगा। कठिन नहीं होता, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत परेशानी है। ये देखो, जैसे ये वाला आपका एग्जांपल दिया हुआ है, ये वाला भी आपका देख सकते हो। वन वही लिखा, दो जीरो लीडिंग जीरो साथ आ रही है, डबल कोलन आ गया, आगे वाले जितने थे वन का वन आ गया, आगे भी देखो डबल जीरो आ रही है आपकी। ठीक है, तो डबल कोलन आपके बार बार तो आ नहीं सकते, तो इसीलिए क्या करेंगे, इनको हम जीरो जीरो से डिनोट कर दें। ठीक है, अब अगर हम सबनेटिंग की बात कर लें, आपकी इसकी सबनेटिंग की बात कर ले, तो सबनेटिंग आपकी यहीं पर ही खत्म हो जाती है इसकी। अगर यहाँ पर वन आता तो वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, ऐसे आपके सबनेटिंग इसके अंदर होती है। पर ये देखना आगे आएगा, सब परेशान हो। चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सिक्स एड्रेस IPv6 का स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बता दिया। 128 बिट का होता है, स्टार्टिंग के 64 नेटवर्क और लास्ट के 64 आपके होस्ट के पोर्ट्स रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फर्स्ट के 64 बिट। अब आपकी क्लास A B C की बात करें तो उसके अंदर से आपके जो टॉप रिजर्व होते हैं वो 24 बिट होते हैं। अगर मैं क्लास फुल की बात करूं, ठीक है, तो उसकी अगर मैं बात करता हूं आपकी, तो क्लास A में आपका हम क्या लगाते हैं, /8, उस नेक्स्ट वाले पे 16, और क्लास सी पे /24 लगाते हैं, क्योंकि तीन आपके नेटवर्क के पार्ट ये लगाते हैं आपके। ठीक है, IP64 की इतनी लिमिट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 24 तक ले जा सकते हो, जिसको कि आप जब रिजोल्व करोगे तो आपके 1,67,00,000 समथिंग कुछ बनेगा, इतना बनेगा। ठीक है, बट IPv6 के अंदर ये यूं मान लो कि आपका अनडेसिलन जो होता है, ठीक है, अनडेसिलन वो वैल्यू जाती है, मतलब इतनी को काउंट ही नहीं कर सकते कि कितने उसके अंदर आपके सिस्टम से ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क पोर्शन की बात करें, आपका ISP प्रोवाइड करवाएगा या आपकी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। ये आपका एक यूनिक एड्रेस है, सबनेट को डिफाइन करेगा, और ये आपका /64/48 इससे आपका डिनोट होगा। ठीक है, हाँ, ये आपको देखने पड़ेंगे कुछ, जैसे 32 है वो ISP का नेटवर्क, अगर आपको कहीं पर भी 32 मिल जाए वो ISP का है, 48 मिल जाए तो वो आपका ये कुछ कस्टमर से रिलेटेड है, 64 मिल जाए तो कुछ सबनेट का लेवल है। पोस्ट की बात करें, 64 होती है आपकी। ठीक है, 64 हो गया, ये भी आपका डिवाइस का यूनिक आइडेंटिफायर है। मैनुअल भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रैंडम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और आपका मैक एड्रेस से लिया जाता है ये, कुछ इस तरीके से आपका ये दिखेगा। ठीक है, सबनेटिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सबनेटिंग की जनरल एक सबनेटिंग बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड जो सबनेट मास्क होता है वो उसका /64 है, क्योंकि 64 आपका नेटवर्क के हो गए, 64 आपके होस्ट के हो गए, तो नेटवर्क वाले के अंदर कभी कोई पार्ट छेड़ेंगे नहीं, उसका नॉर्मल सी चीज है, नेटवर्क वाले में कुछ नहीं। तो होस्ट वाले के लिए हम क्या लगा सकते हैं, /64 लिख सकते हैं हम। ठीक है, और /64 लिखा तो जो भी आपके नेटवर्क का जो लास्ट ऑपरेट होगा वो एक 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 इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आपका नया नेटवर्क बनता जाएगा। जैसे अगर हम क्लास A की बात करें, हम मतलब C की बात करें, 192.168.1.0 आपका एक नेटवर्क, उससे अगला दो, उससे अगला तीन, चार, ऐसे बनते जाएंगे। ऐसे इसमें जो नेटवर्क के जो आपके स्टार्टिंग के ऑक्टेट हैं, जो लास्ट वाला नेटवर्क का ऑक्टेट होगा उसके अंदर चेंजेस करते जाएंगे, हमारा नया नेटवर्क बनता जाएगा। ये दोनों में कंपैरिजन दिया हुआ है आपका। एड्रेस लेंथ आपकी 128 बिट होती है, IP4 की 32 है, नेटवर्क आपके बाय डिफॉल्ट 64 होते हैं, होस्ट भी आपके 64 होते हैं। IPv4 की बात करें तो आपका वेरी करता है ये क्लास के ऊपर कि कितने नेटवर्क होंगे, कितने होस्ट होंगे, है ना। सबनेटिंग की बात करें तो इसके अंदर /64 पर सबनेट होते हैं, और इसके आपके 24 26 यानी लास्ट आपका कहाँ तक होता है, IP 32 बिट तक होता है आपका। एक क्लास A की, सॉरी, IP4 की बात कर रहा हूँ तो आपका 32 बिट का होता है, तो मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं, 32 तक। इससे ऊपर कभी नहीं ले जा सकते आपके सबनेट को। बट इसके अंदर आपका लास्ट कहाँ तक है, 128 तक होता है, तो हम मैक्सिमम 127 तक ले जा सकते हैं इसको। ठीक है, अब मैक एड्रेस और IPv6 जो कंबाइन करने की बात आ रही है वो आएगा इसके अंदर, कि मैक एड्रेस आर समटाइम यूज टू ऑटोमेटिकली जनरेट IPv6 एड्रेस। देख रहे हो कि IPv6 को बनाने के लिए हम मैक एड्रेस का यूज करते हैं, और यूजिंग EUI 64 फॉर्मेट, EUI अभी आएगा आपके आगे। ठीक है,
तो मैक आपका जनरली क्या होता है, इस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, जनरली आपका यही फॉर्मेट होता है ना मैक, कोई की दिखाऊं आपको अलग से कोई है। ठीक है, उसके अंदर आपका डैश दिया हुआ है, बट जनरली जो आपका मैक होता है वो कॉलम के अंदर आता है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल मैक होगा। अब इसके अंदर आप देखोगे कि मैक एड्रेस कुछ इस तरीके से चेंज हो गया, ये 4448 के अंदर आ गया आपका, है ना। देख रहे हो आपकी कि पहले आपके क्या थे, बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में थे, और अब कैसे फॉर्म में आ रहे यही। और आपके IPv6 के अंदर भी लास्ट का जो या पूरा ऑक्टेट हम देखें तो भी आपके चार चार के कॉम्बिनेशन में होता है। अब ये चार चार के कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, इसको अब हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ पर कैसे दिखाऊं आपको। चलो, इसमें फिर मेरे को तुमको दूसरों को भी दिक्कत आएगी है। पेंट में ऐसे माउस पकड़ के नहीं कर सकते हैं ना। चलो रुको, 1 मिनट बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं एड्रेस में एक बार कोई भी ले लेता हूँ। 1 A B D और 4 R तक तो जाएगा ही नहीं आपका ये। 4 1, ये भी बताऊंगा R तक क्यों नहीं जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है ना, अगर आपको हेक्साडेसिमल वैल्यू का पता हो बाइनरी वैल्यूज का, तो उसके अंदर आपको एक क्लियर होगा। 2E 5A और 33, जैसे ये आपका जनरल एक मैक एड्रेस है। ठीक है, जनरल आपका ये मैक एड्रेस है। ठीक है, मैक एड्रेस को आपके IPv6 को जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं मैक एड्रेस का आपका। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपका मैक एड्रेस आपका कितने बिट का होता है टोटल, 48 बिट का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आपका 40 बिट का है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1A। और आपको समझाने के लिए जनरली मैं बात कर रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 24 बिट ये और आपके 24 बिट ये, डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब आपका जो EUI बताया हुआ है इसके अंदर, ईथरनेट कुछ रहता है आपका ये। ठीक है, इंकेप्सुलेशन, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, इसकी ध्यान नहीं है। तो इसके लिए आप बनाने के लिए यहाँ पर लगा दोगे FF और FE। ये इनका एक फॉर्मूला है कि वो आपको यहाँ पर इंक्लूड करवाना पड़ेगा। समझे ये क्यों लगाया गया आपका इसके अंदर, ये आपके, हाँ ये आपके डिफॉल्ट होते हैं, ये आपके डिफॉल्ट, आपको मतलब जीरो के हिसाब से आप समझ सकते हो, ये आपका डिफॉल्ट रहता है जनरली। तो इसके अंदर FF और FFE लगाने का मतलब क्या है कि अब ये आपका जो है ये कंप्लीट 64 बिट का बन गया है। पहले तो 48 बिट का था। ठीक है, मैंने क्या करा, दो इनको और ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या होगा, अब कंप्लीटली आपका 64 बिट का होगा। ठीक है, लास्ट का जो आपका होस्ट पोर्शन होता है 64 बिट हो गया आपका, है ना। 64 बिट, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपका आता है EUI फॉर्मेट में। हम EUI फॉर्मेट में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, मीन्स IPv6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी की बात क्या होती है, जैसे मान लो मैं इसको सब 1111 लिख लेता हूँ, जैसे जनरल में क्या करता हूँ, आपका जो भी IPv की फॉर्म होती है 6 की, ऐसे ही होती है ना, चार चार का ऑक्टेट होता है। ठीक है, तो बाइनरी की अगर मैं बात करूं, आपकी IPv6 के अंदर क्या था, हर ऑक्टेट का आप 1 से लेके शुरू कर रहे थे। ठीक है, और आपका 128 तक जा रहा है, 0 2 4 8, इस तरीके से आपका डबल होता जा रहा था 8 के लिए। तो आपके यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपके तो 4 बिट का हुआ ना टोटल, तो यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे, 8 4 2 और 1, ये आपका हर एक का सम ये होगा। बाइनरी के अंदर मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ 8 4 2। ठीक है, अगर इसको 8 तक ले जाएंगे तो आपका 128 तक जाएगा ये। ठीक है, सिर्फ हमारे 4 हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे 4 हैं, तो उसके लिए क्या करा मैंने, चार, सिर्फ 4 ही डिजाइन करवाई। समझ आएगी मैंने क्या कहा, आया। तो फिर हाँ क्यों कर रहे हो, इसको देख लो, यहाँ से आपको आइडिया लगेगा, इसको देखो, इस मैक एड्रेस को देखो, इस वाले IP एड्रेस को देख लो, बातचीत बाद में कर लेना। ठीक है, आपके हर क्या है ये, चार चार ऑक्टेट में है। ठीक है, चार चार ऑक्टेट में, तो मैं क्या करता हूँ, इनको चार चार ऑक्टेट में आपको लिख लेता हूँ। अब आपको शायद थोड़ा सा आसान लगे। ये कर लिया, टोटल आपका कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। आपका 128 का बिट का होता है, आपका क्लास V6 एड्रेस है जो आपका 128 बिट का होता है। तो 128 बिट का मतलब क्या है कि आपका हर एक बिट कितने का हुआ,
16 बिट का हुआ, समझ आ रही है चीज आपको? 16 बिट का हुआ ना आपका, हर एक बिट पे आपका कितना हुआ, 16 बिट का हुआ आपका, 16 बिट का आपका टोटल हर एक हुआ। ओके, ठीक है, हर ऑक्टेट आपका 16 बिट का होगा। ठीक है, तो अगर मैं इनका सम करूं, ठीक है, इनका अगर मैं सम करता चलूंगा तो ये आपके 16 में चलेंगे, जनरली आप करोगे ये 15 आएगा, बट हम इसके अंदर इसको जीरो वगैरह को और चीज को काउंट करते हैं तो ये आपका कंप्लीट एक 16 को डिनोट करेगा, तो ये आपका 16 का सम है ये टोटल टोटल। तभी तो आपके 16 8 जाए या जो भी जाएगा आपका वो 128 जाएगा। समझ आई ये चीज जो मैंने करी? तो आपका हर ऑक्टेट जो है उसके ऊपर कितनी वैल्यू दी हुई है आपकी, 8421 आपकी बाइनरी वैल्यू आपको दे दी गई है। ठीक है, चलो अब बात करता हूं, मैं इस वाले फॉर्मेट की बात कर रहा था। ठीक है, तो जो भी आपका फर्स्ट बाइट है, जो भी आपका फर्स्ट वाला क्या 1A है, आपका क्या है 1A है ना, 1A है, और नेक्स्ट वाला आपका क्या है टोटल, ये वाला है। समझ आ रही है चीज मैंने क्या करा, कि अलग अलग जो थे मैंने उनके अंदर से स्टार्टिंग के दो ऑक्टेट उठा के उठा लिए। तो हम वन को क्या लिख सकते हैं आपके बाइनरी वैल्यू के अंदर, सिर्फ आपको सॉरी फर्स्ट वाला उठाना है, फर्स्ट वाला एड्रेस। तो फर्स्ट वाला आपका मैक एड्रेस किससे शुरू हो रहा है, 1A से शुरू हो रहा है, तो 1A के लिए अगर मेरे को बाइनरी वैल्यू लिखनी है तो क्या होगा, 1 के लिए आपका 0001 हो गया, है ना, क्योंकि 1 है ना आपका। तो अगर मैं इसका इसमें से सम देखूं तो 1 मेरे पास ये आ रहा है, तो मैंने 1 लिख दिया और बाकी सबको क्या कर दिया आपका 0 कर दिया। समझ आ गई ये चीज? उसके बाद आ जाता है आपका ए। ठीक है, ए आ रहा है, तो ए के लिए आपकी कौन सी वैल्यू होती है, 10 होती है। ठीक है, तो 10 हमारा क्या बनेगा, 8 और 2 हम इनको प्लस करेंगे 8 और 2 को, तभी आपका टाइम बनेगा। ठीक है, तो यानी 8 के लिए 1 बिट रिजर्व और 2 के लिए रिजर्व, और आपका ये बना आपका। ये समझ आया कैसे आया, आया समझ में? देखो फिर से बता देता हूँ, आपका 1A लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 के लिए अगर अब आपको बाइनरी वैल्यू बतानी पड़ेगी मेरे को, देखो 0 से 0 का तो 0 रहेगा, 1 के लिए आपका 1 के लिए 00 होगा, 1 के लिए 0001। ठीक है, 2 के लिए, 2 के लिए आपका क्या हो जाएगा 00 0010 हो जाएगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका ऊपर 8421, ये वाला फॉर्मूले से आप लेके चलोगे। ठीक है, अगर मुझे 3 करना हो तो 3 दो रे कुछ ऐड करूंगा तभी तो 3 होगा ना, तो मैं क्या करता हूँ 0011 हो गया आपका। 4 की बात करें तो 0100 हो जाएगा बाइनरी वाली हो। ठीक है, तो 9 तक तो आपका आप काउंटिंग करके कर सकते हो, 9 के बाद आपका शुरू हो जाता है ABCD। ठीक है, ABCD और आपका EFGH ऐसे आगे आगे आपका चलता जाएगा। अब हमारा कितना होता है टोटल, 16 बिट का होता है। आपको पता है कि हमारा जो ये जो भी ऑक्टेट है कितने बिट का है टोटल, 16 बिट का हर एक ऑक्टेट है। तो अगर बाइनरी में मैं 68 तक सॉरी 16 तक वैल्यू ले जाऊं तो क्या बनेगी आपकी, कि आपका 10 पे तो ए आ रहा है, 10 पे ए आ रहा है, आपके 11 पे बी आ रहा है, 12 पे सी आ रहा है, और 13 पे आपका डी आ रहा है, 14 ई आ रहा है, 15 पे आपका एफ आ रहा है। ठीक है, 16 की मैं अगर कंप्लीट बात करूं तो आपका जी तक जा रहा है, बट हम जो अपनी बाइनरी के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो वो आपका 15 का सम लेके आ रहा है। हाँ? तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक आ रही है, एफ तक आ रही है। तो यही आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको IPv6 एड्रेस कहीं करके दिख जाए तो वहां पर आपका अल्फाबेट कभी भी एफ से ऊपर नहीं जाएगा। आपको कुछ लेटर भी दिखेंगे, कुछ नंबर भी दिखेंगे, बट एफ से ऊपर कभी कोई लेटर नहीं जाएगा आपका। समझे इस चीज को लेके? तो ये आ गया, तो मेरा मैंने फर्स्ट जो भी मेरे पास मैक एड्रेस था, मैंने उसका फर्स्ट ऑक्टेट को क्या करा, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रूल आपका क्या कहता है, ये आपका फर्स्ट रूल आपका क्या हुआ, कि कन्वर्ट टू बाइनरी। ठीक है, कन्वर्ट आपका फर्स्ट बाइनरी। सेकंड रूल क्या कहेगा आपका, ठीक है, जो भी आपका 7th बिट है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट शुड बी चेंज फ्रॉम 0 to 1। ये आपका सेकंड रूल होता है IPv6 का। ठीक है,
कि अब मेरा कौन सा आ रहा है, सेवंथ मेरा कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 आ रहा है ना, लेफ्ट से तो हम ऐसे ही जाएंगे ना, ठीक है। तो सेवन क्या आ रहा है आपका, 1 आ रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे आपका, जीरो कर देंगे। 1 को जीरो में करना है, जीरो को 1 में करना है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे इसको, जीरो जीरो, फर्स्ट वाले को कोई चेंज नहीं करा हमने, एज इट इज रखा। नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका, 1000 होगा, 1000 हो गया। अब इस वैल्यू को अगर मैं डिकोड करूं तो क्या आएगा, फर्स्ट इसको अगर डिकोड करूं तो ये तो आपका एक का एक ही आ गया, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 8 हो गया, ये वाला आपका क्या होगा, 8 हो गया, 18 आ गया ना आपके पास में, ठीक है। तो अब आपका ये वाला एड्रेस क्या बन जाएगा आपका, देखो 1 को हमने डिकोड करा तो क्या आया आपका, 18 आ गया। तो अब आपका जो P6 एड्रेस बनेगा वो क्या बनेगा आपका, 18, साथ साथ में सबको कंबाइन कर लेंगे, BD 412E 5A, नहीं 5A नहीं था ना, हाँ ये है सॉरी, ये वाला जो जिसमें हमने FF ऐड किया था, FF और FE 2E और 5A, दो दो चार दो छः, हाँ गलत करा कुछ, कहीं तो गलती हो रही है हमारी, नहीं सही है, ये वाला आ गया आपका नेटवर्क का पार्ट। इस तरीके से आपको रिजोल्व करना पड़ेगा अपने IPv6 एड्रेस को। तो EUI फॉर्मेट आपका क्या होता है ये होता है। तो EUI निकाल के देखोगे कुछ, पहले वगैरह कुछ निकाल के देखना इसको, है। देख लो, फिर से एक बार पढ़ लो, आपका कुछ मैकेट इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसको तीन तीन पार्ट में, यानी कि आपको 24 के अंदर हमने क्या करा, दो पार्ट में बांट लिया, कोई दिक्कत इसमें कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में हम क्या करेंगे, FF और FE हम ऐड कर देंगे, यानी कि जो ये लास्ट के तीन थे हमने जो सेपरेट करे, उनके बीच में हमने FF और FE डाल दिया, आपके डिफॉल्ट हो गए तो जीरो होती है आपकी, ठीक है। ये डाल दिया हमने। अब वो क्या करते हैं, हमेशा जो फर्स्ट बिट होता है आपका हम उसको लेंगे, तो AC आपका आ गया, फर्स्ट बिट आपका क्या AC है, ठीक है। तो A के लिए आपका क्या रिजर्व हुआ, बाइनरी वैल्यू हमारी ये हुई, क्योंकि A आपका क्या होता है, 10 होता है ना, 9 तक तो नॉर्मल होता है, ए आपका क्या होता है, 10 होता है, 10 आपका 8 और 2 को सम करोगे तभी होगा। तो 8 आपका यहाँ आ रहा था और 2 आपका यहाँ आ रहा था, तो ये वाला आपका ए के लिए रिजर्व हो गया, है ना। और C आपका क्या होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 होता है, तो 8 और 4 आपके 12 हो गए, और बाकी हमने जीरो कर दिया, आपकी बाइनरी वैल्यू के अंदर कन्वर्सेशन हो गया, कन्वर्सेशन हो गया ना आपका। तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू जो मेरे पास बाय डिफॉल्ट आई है, यही वाली वैल्यू आई है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी सेवंथ बिट होता है उसको हम फ्लिप कर देते हैं, 0 to 1 और 1 to 0। तो यहाँ से आपका सेवंथ बिट कौन सा आ रहा है आपका, जीरो आएगा लेफ्ट से, देखोगे आप अगर लेफ्ट से तो आपका बिट कौन सा आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो हमने क्या करा, उस जीरो को 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मेरे पास जो बाइनरी जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई, ये वाली आ गई। अब दोबारा से कन्वर्ट करेंगे आपका, अगर मैं इसको लेके चलो 10 10 10 वाली, तो 8 और आपका 2, तो ये आपका ए आ गया, ठीक है। और ये आपका 8 और 4 12 और 2 14 होगा, ठीक है। 14 आएगा, 14 पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है, ई वैल्यू आ रही है, तो ए ही आ गया आपका। तो हमने क्या करा, जो AC आया था उसको हमने क्या करा, कंप्लीटली हटा दिया, और जो नई वैल्यू आई है वो लगा दिया हमने अपने मैक के अंदर, ठीक है। ये आपका बन जाता है IPv6 एड्रेस। अब आप क्या करोगे, इन तीनों तीनों को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपके कितने हो गए, चार हो गए, तो आपके 4 ऑक्टेट हो गए, ठीक है। हर ऑक्टेट आपका IPv6 के अंदर कितने बिट का है, 16 बिट का होता है, तो 4 कितने के हो गए, 64 के हो गए। और आपके होस्ट का पार्ट कितने का होता है, 64 का ही होता है। ये आपका EUI फॉर्मेट में कन्वर्सेशन हो गया, IPv6 आपका इतना सही है। तो अब आप ये वाला निकाल के देखो, 0025, ये आप निकाल के देखो, 0025 96 12 3 4 5 6, निकालो। वो तो वो निकाल रहे हैं ना,
क्या वो समझ रहे हैं, पूछना है? हाँ बता देना, कोई भी स्किप ना हो, आपको जो भी चीज। करके देखो आप भी जो भी हैं, आप सब ऑनलाइन, ठीक है? आप भी इसको कन्वर्ट करो बिना चैट जीपीटी का यूज करके, और जो भी रिजल्ट आ रहा है मेरे को आप भेजो। ठीक है, ट्राई करो, गलत होगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप ये करो इसको, ठीक है? कैसे होते हैं? राउटर में आपके कभी भी सिर्फ हम एक या दो डिवाइस को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। ठीक है, तो देख रहे हो उसके अंदर आपके अगर काफी सारे डिवाइस कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, राउटर में तो मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, बट राउटर के अंदर कभी भी हम मल्टीपल पोर्ट, राउटर करेगा स्विच से, स्विच करेगा बाकी सब। वो क्या निकल रहा है? ये गलत चीज। निकल है क्या? निकला आप में से, आप निकाल रहे हो आप?